ये माहौल थोड़ा सा बना करके रखिए। मैं प्रीति पांडे को आवाज देना चाहता हूं कि जिनके फोटो को अगर निगेटिव मोड में खींचा जाए तो भी पॉजिटिव ही आएगा, और वो पहली बार इस मंच पर हैं। प्रीति है उनका नाम, पांडे हैं और प्रतापगढ़ से आई हैं। तो प्रतापगढ़ के प्रताप के बारे में हर गांव के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कवयित्री को कैसे सुना जाता है, नई पीढ़ी की कवयित्री को कैसे सुना जाता है, शालीनता और अशालीनता की रचनाओं के बीच में कैसे भेद किया जाता है, हर गांव के श्रोताओं को बताने की कभी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जहां पर आनंद की बात होती है वहां उहुमक के तालियां बजाते हैं, और जहां पर कुछ ऐसी बात होती है उसे वे पूरी गंभीरता के साथ सुनते हैं। मैं उस पीढ़ी के एक रचनाकार को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं जो इस मंच पर पहली बार पधारी है। एक बार जरा पीछे तक के लोगों की तालियां हवा में लहराएं और मुझे बताएं कि प्रीति पांडे को बुलाने का समय है। मैं उन्हें आवाज देता हूं, वे आए। माँ वाग्देवी वसुधा को नमन करती हूँ। थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए भैया। हाँ, इको बढ़ाओ भैया। साड़ी पहने है बच्ची, जो साड़ी पहन के कविता पढ़े उसके माइक में इको और साड़ी में पीको, ये दोनों जरूरी है। हाँ बच्चा पढ़ो। माँ बेला की धराधाम से, पंडित हरिवंश राय बच्चन के धराधाम से मैं पंडित वंशीधर शुक्ल जी की धरती को प्रणाम करती हूँ। महनीय लोगों की उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, कुछ पंक्तियां आपके चरणों में निवेदित करके काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। चमन की अपने खुद करने जो रखवाली नहीं जाता, चमन की अपने खुद करने जो रखवाली नहीं जाता, बचाने उसके फूलों को कोई माली नहीं जाता। बड़ी आशाओं से आशीष लेने मैं चली आई, बड़ी आशाओं से आशीष लेने मैं चली आई। सुना है आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, सुना है आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। बहुत अच्छे, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। अब चिंता न करो, बहुत मन से पढ़ाओ। अब जितनी ताली बची है दूनी ताली बची है आपकी सने। मैं अब अपनी धारा से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। 4 पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ उस अमर प्रेम के नाम जिसे मैं भी प्रेम करती हूँ, आप सभी प्रेम करते हैं, हम सभी प्रेम करते हैं। उस अमर प्रेम के नाम, उस देशभक्ति के नाम 4 पंक्तियां पढ़कर मैं धीरे धीरे आप सभी से जोड़ने का प्रयास करूंगी। एक सैनिक जो सरहद पर है वो अपनी पत्नी से पूछता है कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं रहता तो तुम मुझे किस तरह याद करती हो। अब नायिका का जवाब आप सभी के हृदय तक पहुंचे तो आप सभी आशीर्वाद दीजिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ कि वो सैनिक की पत्नी अपने पति को क्या जवाब देती है। कि मन की सरहद में घूम लेती हूँ, मन की सरहद में घूम लेती हूँ, इन हवाओं में झूम लेती हूँ। याद जब भी तुम्हारी आती है, याद जब भी तुम्हारी आती है, मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ, मैं तिरंगे चूम लेती हूँ, मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत मन से आप सभी सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियाँ उस संस्कार के नाम से पढ़ती हूँ जो हमें बचपन में अपने घरों में दिया गया, जिसे देखकर हम पले बढ़े और जो हमने जिनका अनुसरण किया। मैं पंक्तियाँ निवेदन करती हूँ, दीदी सुनिएगा। कि लेके करवट उतर नहीं सकता, लेके करवट उतर नहीं सकता,
खोल कर पट उतर नहीं सकता, लोग कुछ भी कहे सुने लेकिन, लोग कुछ भी कहे सुने लेकिन, मेरा घूंघट उतर नहीं सकता, मेरा घूंघट उतर नहीं सकता। बहुत अच्छे। मेरा घूंघट उतर नहीं सकता। मैं 4 पंक्तियां और आप सभी के समक्ष निवेदित करती हूँ। ऐसा मेरा मानना है कि एक बेटी की जो पीर होती है वो माँ से अधिक पिता महसूस करता है। यहाँ पे जितने पिता हैं मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। दीदी सुनिएगा कि एक बेटी की पीर जब माँ से अधिक पिता समझता हो तो बड़ी मर्यादा में अपनी बात रखूंगी। राहुल भैया सुनिएगा कि साथ अपने हो या कि दूजे हो, साथ अपने हो या कि दूजे हो, कुछ कठिन रास्ते भी सूझे हो, शूल वनवास के चुभेंगे उसे, शूल वनवास के चुभेंगे उसे, जिसने सीता के पांव पूजे हो, जिसने सीता के पांव पूजे हो, सीतापुर के ढंग का मुद्दा, जिसने सीता के पांव पूजे हो। मैं 4 पंक्ति और निवेदित करती हूँ। बहुत अच्छे प्रीति। कि जब प्रेम होता है तो हम दुनियादारी के साथ साथ स्वयं को भूल जाते हैं, और स्वयं को भूलने के बाद जो स्थिति होती है, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से वो स्थिति आप सभी के समक्ष रखती हूँ। वाह। कि अब लड़ाई को छोड़ बैठे हैं, अब लड़ाई को छोड़ बैठे, अब लड़ाई को छोड़ बैठे हैं, हर बड़ाई को छोड़ बैठे हैं, यूं रुमालों पे काढ़ते हैं तुम्हें, यूं रुमालों पे काढ़ते हैं तुम्हें, हम पढ़ाई को छोड़ बैठे, यूं रुमालों पे पढ़ाई को छोड़ बैठे हैं। अब ये समझ लो कल से ये सीतापुर की हर गांव की नई पीढ़ी जो है बर्बाद होने वाली है। ये एक बार बढ़िया ताली बजाओ यार, ऐसे थोड़ी सन्नाटे में सुनना है। प्रीति इतना बढ़िया सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आप सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। एक नायिका अपने नायक से मिलकर आती है। अब जुड़ने का प्रयास मत करो, अब जुड़ने का प्रयास यही लोगों पर छोड़ दो। एक नायिका नायक से मिलकर आती है तो उसकी सखी पूछती है कि क्या बात हुई तुम्हारी। वो अपनी सहेली को जवाब देती है। उसके मन में एक छोटी सी कसक है जो इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष रखूंगी। नायिका अपनी सखी से बताती है कि घिरते बादल की बात की ही नहीं, घिरते बादल की बात की ही नहीं, आँख काजल की बात की ही नहीं, वो अंगूठी की बात करता है, वो अंगूठी की बात करता है, उसने पायल की बात की ही नहीं, उसने पायल की बात की ही नहीं। और इसी क्रम में 4 पंक्तियां और रखती हूँ दादा। प्रेम में जब उपहार का आदान प्रदान होता है तो उसके उपयोग की विधि भी बताई जाती है।
उस विधि को आप सभी के समक्ष रखती हूँ और आशीर्वाद स्वरूप आप तालियां दीजिएगा ताकि मैं धीरे धीरे आपसे जुड़कर आगे बढ़ सकूं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मन गुलाबों सा खिल बना लेना, साथ मुझसे ही मिल बना लेना, चूम कर मैंने भेज दी मेहंदी, चूम कर मैंने भेज दी मेहंदी, अपने हाथों पे दिल बना लेना, अपने हाथों पे दिल बना लेना, और ताप मन के तो मीत धीरे हैं, पाँव गंगा के घाट तीरे हैं, बस तुम्हारा ही नाम लेती है, बस तुम्हारा ही नाम लेती है, मेरे हाथों में जो लकीरें हैं, मेरे हाथों में जो लकीरें हैं। एक गीत की भूमिका में एक छोटा मुक्तक फिर एक छोटा सा गीत रख के अपना स्थान लूंगी। कि वेदना बावली नहीं देखी, वेदना बावली नहीं देखी, भावना अध जली नहीं देखी, यूं ही कहते हो तुम नहीं मुझ में, यूं ही कहते हो तुम नहीं मुझ में, तुमने मेरी कुंडली नहीं देखी, तुमने मेरी कुंडली नहीं देखी, और भाव पढ़ लो कि जिस तरह भेजे, भाव पढ़ लो कि जिस तरह भेजे, दो तरीका तो उस तरह भेजे, जग परिंदों को कैद रखता है, जग परिंदों को कैद रखता है, पत्र भेजे तो किस तरह भेजे, पत्र भेजे तो किस तरह भेजे, जो परिंदों को कैद रखता है पत्र भेजें तो किस तरह भेजें। सही है ना? बिल्कुल सही। हमें समझ में नहीं आता ये मामला, हम तो व्हाट्सएप के जमाने के लोग हैं, इधर से करो उधर हो गया, है ना? तो बढ़िया। एक छोटा सा गीत रख के अपना स्थान लूंगी और गीत की बहुत छोटी भूमिका कि प्रेम आपको जब ऐसी अवस्था में हो जब आप ना पा सकें और ना खो सकें, तो जब प्रेम पावनतम स्थिति में पहुंचे तो क्या दशा होती है, क्या स्थिति होती है। राहुल दादा आप सुनिएगा। काहे घाव कुरेद रही हो इन बच्चों के जो पीछे खड़े हैं, बस बातें कह दो उतने, बस इतने में हो जाए। मैं गीत रखती हूँ, दीदी सुनिएगा। हाँ, प्रीति पढ़ो मन से पूरा, चिंता न करो, अपना स्थान मत लो, ये प्लाटे का नाम लिख देंगे ये लोग। झिलमिलाते दो नयन हमें खींच लाए हैं कहाँ, झिलमिलाते दो नयन हमें खींच लाए हैं कहाँ, क्या है सच और क्या भरम कुछ सोच ना पाए जहाँ, कौन है जो व्यथित मन की ऐसी पीड़ा को हरे, कौन है जो व्यथित मन की ऐसी पीड़ा को हरे, हाँ तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर हम कैसे धरे, बस तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर हम कैसे
धरे। और बंद निवेदित करती हूँ कि अध खुले नैनों से बोलो अश्रु कब तक हम बहाएं। इस हृदय में जल रही अग्नि को हम कैसे बुझाएं। डोर जब से बांध ली हमने सहज अनुराग वाली, सोम को पाकर गरल में किस तरह जीवन बिताएं। टूट कर पतझड़ में जैसे, टूट कर पतझड़ में जैसे पात रह रह कर झरे। हाँ तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर हम कैसे धरे। बस तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर हम कैसे धरे। और जब आपको आपका प्रेम प्राप्त होता है, कितनी मन्नतों के बाद, कितनी दुआओं के बाद, कितने मंदिरों में भटकने के बाद आपको आपका प्रेम मिलता है, तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मंदिरों में सिर झुकाया तब तुम्हें हमने था पाया। मंदिरों में सिर झुकाया तब तुम्हें हमने था पाया। भाग्य था कितना प्रबल लेकर तुम्हारे द्वार आया। हम तुम्हें भजते रहे रघुनाथ सा आठों पहर। बैठ कर पूजा घरों में बस तुम्हारा गीत गाया। हम हृदय की शून्यता को, हम हृदय की शून्यता को तुम कहो कैसे भरे। हाँ तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर हम कैसे धरे। बस तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर हम कैसे धरे। और अंतिम बंद निवेदित करती हूँ कि छू के जिसको मन हो हर्षित धवल गंगा जल हो तुम। छू के जिसको मन हो हर्षित धवल गंगा जल हो तुम हो मीरा के भजन में और तुलसी दल हो तुम। इस हृदय की देहरी पर प्रेम का दीपक जलाया। मेरे आंचल में जो आया पुण्य का वह फल हो तुम। मेरे आंचल में जो आया पुण्य का वह फल हो तुम। हो गए जब हम तुम्हारे, हो गए जब हम तुम्हारे, क्यों किसी से अब डरे। बस तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर हम कैसे धरे। हाँ तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर हम कैसे धरे। अब तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर